आज हम 10वीं कक्षा का जो पहला चैप्टर है 1.1 उनका पहला सवाल करेंगे। पहला सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, वो भी यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा। तो आज हम यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा इसका एचसीएफ निकालेंगे। 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कह रहा है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ हम देखेंगे कि ए कौन सा है, बी क्या है और आर क्या है। जो सबसे बड़ी संख्या है उसे ए से डिनोट किया जाता है, ये हो गया 225। और जो छोटी संख्या है वो हो जाएगी बी 135। अब आर हो जाएगा, इन दोनों में भाग देने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो आर हो जाएगा, और जितना में भाग देंगे वो हो जाएगा क्यू। तो सबसे पहले भाग विधि द्वारा इसका हम एचसीएफ निकालते हैं, फिर इसमें हम इसका पुट करेंगे। तो 255 भागा 135 एक बार में लगाते हैं। 135 ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 9। अब 135 यहाँ आ जाएगा 135। अब इसमें लगाते हैं, एक बार में लगेगा, ये हो जाएगा 90। और इसमें घटाते हैं 5 और 9 4 13 45, ये हो जाएगा। अब ये 90 यहाँ उतर जाएगा, अब ये लग जाएगा 2 बार में, 45 दूनी 90, यहाँ हो गया 0। तो जब यहाँ कट गया कुछ नहीं बचा, तो इसका महत्तम क्या हो जाएगा? एचसीएफ 45। अब इसे हम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में पुट करेंगे। एक मान ये बदलता रहेगा। सबसे पहले एक मान हो जाएगा 100, यहाँ 225, तो एक मान हो गया 225 बराबर बी का मान हो जाएगा 135, ये हो गया 135। कितने बार में भाग लगा? एक बार में, ये हो जाएगा 1 प्लस रिमाइंडर कितना बचा? 90 90। अब इन सबको जोड़ेगा तो 225 होगा। अब अगले भाग में यहाँ यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ एक हो जाएगा ये, बी हो जाएगा ये, और क्यू हो जाएगा ये, रिमाइंडर हो जाएगा ये। तो अब हो जाएगा एक मान 135 बराबर बी का मान हो जाएगा यहाँ 90 इंटू क्यू हो जाएगा 1 प्लस रिमाइंडर कितना बचा? 45, ये हो जाएगा। अब अगले स्टेप में हो जाएगा, यहाँ पे एक मान 90, बी का मान 45, क्यू का मान 2 और रिमाइंडर 0। तो एक मान हो जाएगा 90 बराबर बी का मान 45 गुना क्यू का मान 2 और रिमाइंडर 0 0। अब जब 0 आ गया तो यहाँ जितनी बार में लगा है वो हो जाएगा उसका उसका एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे अब कि संख्या 135 और 255 का एचसीएफ बराबर 45। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि 196 और 38 220 का एचसीएफ निकालनी है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कह रहा है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ हो जाएगा एक मान जो सबसे बड़ा है 38 220, और बी का मान हो जाएगा 196। अब हम भाग विधि द्वारा सबसे पहले इसका महत्तम निकाल लेते हैं। 196 से 38 220 में भाग देते हैं, एक बार में लगाते हैं 196। अब इसे माइनस करते हैं, 12 में 6 गया 6, ये बोले 17, 17 में से 9 गया 8, और ये 2 में से गया 1, 186। अब यहाँ बचा है 20। 20 में सबसे पहले 2 उतरेगा यहाँ पे, अब 2 से इसमें भाग देते हैं। यदि 196 है और इसे 10 से भाग देंगे तो 1900 हो जाएगा।
9 से भाग देंगे तो 9 81 होने की संभावना है। सबसे पहले 9 से हम इसे भाग दे के ट्राई करते हैं। तो 9 से भाग देते हैं। 9 छक 9 छक 54, बाकी 5, 9 9 81, 81 5, 86 6, बाकी 8, 9 का 9, 9 8 17। ये होगी 1764। अब यहाँ माइनस करते हैं। 12 से 4 गया 8, यहाँ बच गया 15, 15 से गया 9, यहाँ बच गया 17, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच गया 98। अब ये बच गया हमारे पास 0, ये 0 यहाँ उतर जाएगा। अब इसको हम इससे भाग देते हैं। मान लिया कि 196 ये 200 के बराबर होता और इसे हम 5 बार में लगाते तो ये 1000 हो जाता और 1000 से मात्र 20 कम है। तो हम ट्राई करते हैं कितना बार में लगता है। तो हम पहले 5 बार में लगाते हैं। 5 6 पंचे 30, इसको मिटा देते हैं। 6 पंचे 30, बाकी 3, 9 पंचे 45, 45 3 48, बाकी 4, 5 के 5 9, ये पूरा पूरा ही कट गया। ये होगा 0 0 0। तो यहाँ इसका हो गया महत्तम समवर्तक 196, क्योंकि एक ही बार में पूरा कट गया। तो इसमें से तो यहाँ पे से पुट करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में। ए बराबर हो गया 38 220, बी बराबर 196 और क्यू बराबर हो गया 195 प्लस आर बराबर 0 0। अब जब 0 0 आ गया तो रिमाइंडर कितना, जब 0 0 आ गया तो ये जितने बार भाग लगा वो हो जाएगा उसका महत्तम समवर्तक। तो अब लिखेंगे इसलिए 38 220 और 196 का HCF बराबर 196। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 867 और 255 का HCF निकालनी है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोल रहा है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये हो जाता है हिंदी में भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। सबसे पहले इसे हम भागफल विधि द्वारा हल कर लेते हैं। 867 भागा 255, यदि हम इसे 4 बार में लगाते हैं तो 4 दूनी 8, 800 तो हो जाएगा। ये 55 से 4 बार में गुना होगा, ये बहुत ज्यादा चला जाएगा। इसे हम 3 बार में लगाते हैं। 5 दिया 15, बाकी 1, 5 दिया 15 1 16, बाकी 1 3 दूनी 6 1 7, ये हो गया 765। और इसे हम माइनस कर देते हैं। 7 में से 5 गया 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो गया 102। अब यहाँ आ जाएगा 255। 255 में 2 बार में लगाते हैं। 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 0, 2 इकाई 2, ये हो गया 204। अब यहाँ हम इसका माइनस कर देते हैं। 5 में से 4 गया 1, यहाँ 0 है तो ये 5 यहाँ उतर जाएगा और ये कट के 0 हो जाएगा, ये हो जाएगी 51। इधर ये 102 है तो यहाँ आ जाएगा 102। अब इसे हम कितने बार में लगाते हैं? 2 बार में। ये 51 दूनी 102, ये हो गया 102, ये 0 0 0। अब यहाँ लास्ट में हमें क्या होता है? 51। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 51। अब इसे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में पुट करते हैं। पहले स्टेप में क्या हो जाएगा? ए बराबर 867 बराबर बी बराबर 255 गुना 3 प्लस ये रिमाइंडर कितना है? 102, ये आ जाएगा। अब अगला भाग में जो एक मान है वह हो जाएगा 255, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा क्यू, ये हो जाएगा आर। 2 को मान रखते हैं 255 बराबर बी का मान 102 गुना क्यू का मान 2 प्लस रिमाइंडर है 51। अब अगला भाग यहाँ आते हैं। यहाँ भी चेंज हो जाएगा। यहाँ एक मान हो जाएगा 102, बी का मान हो जाएगा 51 और
क्यू का मान हो जाएगा 2 और रिमाइंडर हो जाएगा 0। तो अगला स्टेप में ए बराबर 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस 0 0। अब यहाँ 0 आ गया तो हमें यहाँ एसएफ मिल गया, तो हम लिख देंगे यहाँ पे संख्या 867 और 255 का HCF बराबर 51 आंसर।